नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है द साबरमती एक्सप्रेस। जो फिल्म है उसका प्लॉट ये निकल कर आता है कि वो फिल्म बनी हुई है किस तरीके से गोधरा के अंदर जो दंगे हुए उससे पहले द साबरमती एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन थी उसके कोच S6 को बाहर आई हुई एक भीड़ ने जला दिया और उस भीड़ के द्वारा जलाए गए उसके अंदर 59 कार सेवक जलकर मर गए। इन सभी चीज़ों के ऊपर ये मूवी जो है बात करती है। हम हाल ही में पिक्चर को देखकर आए, आपके लिए रिव्यू करने के लिए हम ये देख कर आए। पिक्चर कैसी थी, क्या था, क्या चीज़ें हुई पिक्चर के अंदर, किस तरीके से प्लॉट था, स्टोरी थी, स्टोरी टेलिंग कैसी थी, डायरेक्शन कैसा था, म्यूजिक कैसा था, हम सभी एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जिस मोटिव के ऊपर पिक्चर बनी थी, क्या वो मोटिव पिक्चर कंप्लीट करती है या नहीं करती है। जिस तरीके से कास्ट ने पिक्चर रिलीज़ होने से पहले जो भी उन्होंने प्रेस रिलीज दी, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, पॉडकास्ट करे, जिस तरीके से उन्होंने उसके अंदर महिमा मंडल करा पिक्चर का और अपनी स्टोरी का महिमा मंडल करा, किस तरीके से वो जो चीज़ें चरितार्थ निकल कर आती हैं या नहीं आती है, या फिर ये भी उसी एक नैरेटिव का पार्ट है जिसके अंदर हम जो है सभी लोगों को याद करते हैं उन दंगों के अंदर, लेकिन उन 59 कार सेवकों को भूल जाते हैं जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। उनकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो अयोध्या से वापस अपने घर आ रहे थे। हम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है वीडियो को अपने परिवारजनों तक शेयर करें। अगर हम आपकी लाइफ के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 59 कार सेवकों को जला दिया गया। जी हाँ, वो एक धर्म विशेष की भीड़ आती है जो 59 कार सेवकों को जला देती है, जिसके अंदर महिलाएं, बच्चे सबसे ज़्यादा तादाद में थे। ट्रेन की वो बोगी जलती रही। किस तरीके से एक जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, एक जर्नलिज्म के पर्सपेक्टिव से जो पिक्चर इसको दिखाती है वो ये है कि इस पिक्चर का जो पहला हाफ निकल कर सामने आता है उसके अंदर पिक्चर बहुत ही स्लो पेस में चल रही होती है। दिखा रही होती है कि एक ट्रू जर्नलिज्म होता है कि भाई एक व्यक्ति है जो दिखाना चाहता है किस तरीके से ये जो चीज़ें वो इनको चरितार्थ रूप में दिखा देते हैं, एज इट इज़ प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन वहीं पर एक मीडिया कंपनी होती है जो नहीं दिखाना चाहती है, जो एक पैसे कमाने की होड़ में है, जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की होड़ में है, तो उसको इस तरीके से दिखाई जा रही है। वहीं पर बीच में फिर एक और जर्नलिस्ट निकल कर आती है जो उस मीडिया कंपनी के अंदर काम करना चाहती है, उस जर्नलिस्ट के नीचे काम करना चाहती है जो इस नैरेटिव को बिल्ड कर रहा है, आगे फैला रही है। फिर वो जो है इस सच्चेवादी जर्नलिस्ट से मिलती है और फिर वो जो है मिलकर एक रिपोर्ट निकल कर सामने आते हैं। फिर सच्चेवादी जर्नलिस्ट के ऊपर केस हो जाते हैं, वो केस को जीतता है। फिर वो इसको एक चैनल के अंदर नौकरी मिल जाती है, वहाँ पर जाके वो साबरमती रिपोर्ट को पब्लिश कर देता है। ये पिक्चर का प्लॉट है। लेकिन अब काम की बात पर आते हैं। क्या पिक्चर के अंदर किसी पार्टी को कोसा गया? नहीं। पिक्चर के अंदर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया गया। क्या पिक्चर के अंदर किसी पॉलिटिशियन का नाम लिया गया? किसी पॉलिटिशियन का ऐसा पैरोडी दिखाई गई या फिर उसको दिखाया गया? नहीं। पिक्चर के अंदर किसी पॉलिटिशियन की पैरोडी भी नहीं दिखाई गई। हाँ, भी स्टार्टिंग के अंदर सोनिया गांधी की एक पैरोडी दिखाई जाती है। वो अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो आप उसको भी एक नॉर्मली छोड़ सकते हैं जिसमें उनका कोई भी डायलॉग नहीं होता है, सिर्फ एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं। पिक्चर का मेन प्लॉट निकल कर सामने आता है कि किस तरीके से 59 कार सेवकों को जला दिया गया। पिक्चर उस पर अपनी एक राय रखती है। फिल्म बताती है किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग हुई। मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, स्पॉइलर के ऊपर आ जाएगा कि किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग हुई। आप जाके पिक्चर ज़रूर देखिएगा। मेरी राय निकल कर आती है कि हाँ, 59 कार सेवकों की बात अब करी जा रही है। दंगे 2002 में हुए, आज 2024 चल रहा है। क्या ऐसा हो जाता है कि हमें 22 साल लग जाते हैं उन 59 कार सेवकों की बात करने में? इसके ऊपर हज़ारों डॉक्यूमेंट्रीज बनी, हज़ारों रिपोर्ट निकली, बहुत से लोगों ने प्राइम टाइम शो करा, बहुत से नेताओं को उसके अंदर डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखी। इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया ने तो इसको इस तरीके से कवर किया कि भारत के पूरे इतिहास के अंदर सबसे काला धब्बा यही है। जो है, मैं मना नहीं करता, लेकिन सिर्फ यही है, आपको भारत जाना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। लेकिन ऐसा क्या निकल के आता है कि हमें 22 साल लग जाते हैं और 59 कार सेवकों की बात रखने में हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। पिक्चर के अंदर एक डायलॉग होता है जिसके अंदर वो विक्रांत मिसी का कैरेक्टर बोलता है कि भाई आप 3 के नाम गिना दीजिए। बिल्कुल सही बात है, हम 59 में से एक का नाम नहीं जानते। कौन थे वो लोग? चले गए। उनकी क्या गलती थी? उनकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो अयोध्या से अपने आराध्य की पूजा करके वापस अपने घर लौट रहे थे। धर्म विशेष की भीड़ आती है, उनको जला के चली जाती है। जो चरितार्थ सत्य है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट भी इसको सत्य मानता है, सारी कमीशन की रिपोर्ट भी इसको सत्य मानती है। हाँ, अब बात अलग है कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमीशन हो और वो कह दे कि भाई शॉर्ट सर्किट हुआ था, या फिर स्टोव की वजह से आग लगी थी, या फिर सिगरेट जलाने की वजह से आग लगी थी, वो बात अलग है। लेकिन अब इस चीज़ को सत्य मानना पड़ेगा कि हाँ, यही हुआ था। एक धर्म विशेष की भीड़ आती है और 59 कार सेवकों की बोगी को जला के चली जाती है। उन 59 कार सेवक वो चलते रहते हैं, जिसके अंदर बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं। कोई कुछ नहीं कर पाता है, उनको इंसाफ कभी नहीं मिला। कौन है इसका प्राइम सस्पेक्ट, कौन है मेन कल्प्रिट, कभी निकल के सामने नहीं आया।
क्या उसको कभी सज़ा हुई? क्या आपने कभी ये देखा? आप हमेशा यही देखते आएंगे कि इसके रिगार्डिंग आसपास के अंदर की इसके बोगी जलने के बाद क्या हुआ, बोगी जलने में नेताओं का क्या रोल था, बोगी जलने में इसका क्या रोल था। हमें नहीं जानना है किसका क्या रोल था, किसका क्या रोल नहीं था। सवाल यही उठकर आता है, क्या आज तक उन 59 कार सेवकों को न्याय मिला है? सवाल आप उन 59 कार सेवकों के परिवारजनों से पूछिए, जो डरते हैं मीडिया के सामने आने से, जिनको लगता है कि भाई हम सामने आ जाएंगे तो कोई वापस से धन विशेष की भीड़ आके हमारे घर को ना जला दे। जो सत्य है, सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है कि हमें इतनी देर क्यों लग गई 59 कार सेवकों की ये कहानी प्रेजेंट करने के अंदर, जो फिल्म बखूबी रूप से आपके सामने लेकर आती है। आज फिल्म रिलीज़ हुई है, 15 नवंबर तारीख है। आप देखेंगे कि हफ्ते भर तक बहुत से लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, बहुत से प्राइम टाइम होंगे, बहुत सारे लोग अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे, आपको 2, 3, 4, 5 नैरेटिव बेचने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये पिक्चर बिल्कुल गलत है, गलत दिखाया गया है। आपको कोई कमीशन की रिपोर्ट दिखा देंगे, आपको कोई बहुत ही किताब का नाम रख देंगे, आपको कोई ऑथर के बारे में बता देंगे, आपको किसी हिस्टोरियन के बारे में बता देंगे, चीज़ों को पलटफेर करना शुरू कर देंगे अपने नैरेटिव को बेचने के लिए। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ कि सत्य कोई नहीं बदल सकता। सत्य यही है कि हाँ, और 59 कार सेवकों को जलाया गया। क्यों जलाया गया? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसी को इस चीज़ का जवाब नहीं है। आप किसी भी बड़े से बड़े नेता से पूछ लीजिए, उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी जो आज इस देश के प्रधानमंत्री, अगर आप उनसे भी क्यों पूछेंगे कि आप क्यों ये पता नहीं लगा पाए कि क्यों उनको जला दिया गया, किसी का कोई जवाब नहीं है। मेन कल्प्रिट कहाँ है, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। अगर किसी ने सही में इस पूरे इंसिडेंट को सही में महसूस किया है, झेला है, तो वो 59 कार सेवकों का परिवार है कि उनकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो अयोध्या से वापस आ रहे थे। और आप किसी के भी नैरेटिव में मत फंसिएगा। सत्य यही है कि हाँ, उन 59 कार सेवकों को एक धन विशेष की भीड़ आती है और जला के चली जाती है, सिर्फ खुद के पॉलिटिकल एजेंडा के तहत, सिर्फ खुद के मनभेद के तहत, सिर्फ खुद के धार्मिक रिचुअल्स के तहत। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो को शेयर करें, सारे लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं।